जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। बिल्कुल, सरकार के 3 वर्ष की उपलब्धियों को आज हम देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए और इस वीडियो को बनाने के लिए आ बैठे आपके बीच में। तो चलिए, सरकार के अब तक का जो सबसे बड़ा उपलब्धि रहा है 3 वर्षों का, वो सारी उपलब्धियों को हम लोग पहले गिनेंगे कि आखिर में युवा परेशान हो रहे हैं झूठ मूठ के। इतनी सारी उपलब्धियां सरकार गिनवा रही है, इतनी सारी उपलब्धि बता रही हैं, फिर भी युवा यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। क्या कहीं गलती गलती युवाओं की है क्या? तो शायद लग रहा है कि युवाओं की ही गलती है। कहीं ना कहीं सरकार तो ये सब वादे कर ही रही है कि इतना इतना नौकरी हम दिए, इतना कुछ किए हैं, तो फिर भी कहाँ पे आप चूक रहे हैं? आप पढ़ नहीं रहे हैं, गलती आपकी है। आइए, तो सबसे पहले तो बात करेंगे 3 साल युवा बेहाल। आखिर में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे में हम जानेंगे। एक एक करके सभी कारणों को भी हम जानेंगे और एक एक बिंदुओं को भी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सरकार गिना रही है, उन उपलब्धियों को आपको एक बार गिनवा देते हैं। सुन करके थोड़ा सा तो अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार ये उपलब्धि गिनवा रही है, तो ये आपको भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए। सरकार कह रही है कि हमने 10 से अधिक परीक्षाएं रद्द की है। आपको लग रहा है कि 3 साल में 10 से क्या, लगभग 15 से परीक्षाएं तो इन्होंने रद्द किया है। तो ये तो एक इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 5 लाख के आधार पे 3 साल में बोल रहे कि 15 लाख से अधिक हमने नौकरी देने का काम किया है। फिर भी युवा यहाँ पे कुछ लोग जो है वो झूठ मूठ के बोलते हैं कि रोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। युवाओं को हर वर्ष 5,000 और 7,000 हम लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं जो रोजगार में नहीं है। अरे भाई, 5-7 हज़ार में तो लोग 1 महीना नौकरी करते हैं, तब वो लोग कमाते हैं। आपको तो फ्री में ऐसे दिया जा रहा है 5,000 और 7,000। लगता है आपको नहीं मिला है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं मिला है तो हो सकता है कि आप इसके लिए फिर से एक फॉर्म भर दीजिएगा, या तो फिर हो सकता है कि बेरोजगारी होने का आपने सबूत नहीं दिया होगा, तो आप पहले सबूत दे दीजिए कि हम बेरोजगार हैं, आपको फिर मिल जाएगा। बाकी सभी को ये दे रहे हैं, है ना? बाकी कहने लोगों को तो ये दे ही रहे हैं। 3 साल में 252 पदों पर भर्ती निकाली, वो भी किसके लिए? अपने लिए, है ना? तो ये सबसे बड़ी इनका एक उपलब्धि रहा है 3 साल में कि हमने 252 पदों पर भर्ती किए हैं। पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट चुके हैं ये। 2,000 हर घर में महिलाओं को रसोई के लिए दिया था, जो कि पहले इन्होंने बोला था कि हर घर के महिलाओं को हम 2,000 रुपया देंगे, वो देने का काम किया इन्होंने। सबसे अधिक परीक्षा रद्द करने का रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया है। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है कि सबसे अधिक परीक्षा रद्द करने का इन्होंने काम किया है। बिना नंबर जाने नियुक्ति, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा काम हमने किया है ना? ये हमने नहीं, इन्होंने किया है ना? इनके बारे में हम बता रहे हैं, ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो बिना नंबर जाने पूरी दुनिया में ऐसा पहला बार हुआ कि बिना नंबर जाने हुए, बिना कट ऑफ जारी किए हुए नियुक्ति उसको करवा दो। जो नियुक्ति कर रहा है, जो नियुक्ति ले रहा है, उसको खुद नहीं पता कि हम पास हुए हैं तो कितना नंबर आया, कि पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसको खुद नहीं पता है। और ये दुनिया में पहले ऐसे महाशय हैं जो कि दुनिया में पहला ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह काम किया है। अब बहुत भावुक हूँ दोस्तों, अब क्या अपनी तारीफ़ करूँ? ये कहने का काम इनका है कि अब और ज़्यादा अपनी तारीफ़ क्या कर सकते हैं ये, है ना? बहुत ज़्यादा भावुक हो गया हूँ। अब अपनी तारीफ़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो एक एक करके हम सभी बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको हम सभी चीज़ों को डिटेल में हम जानने का प्रयास करते हैं। बाकी के आपको उपलब्धियां तो सरकार की पता चल गई होगी, है ना? चलिए, अब शुरुआत करते हैं आगे। पहला तो है ये अपने वादे। बोलने को तो बहुत बड़े बड़े वादे लेकर के आए थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, ढकान करेंगे, और करने का शून्य है, कुछ भी नहीं है। चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, हम कोई क्षेत्र नहीं बोलते। देखिए, हो सकता है कि किसी को यह वीडियो बुरा लग सकता है, लेकिन बता दें कि हम ना ही कोई राजनीतिक दल के हम लोग हैं, ना ही हमें राजनीति से लेना देना है। हम लोग केवल रोजगार के लिए लड़ते हैं और रोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावे हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, कौन पार्टी से है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हम लोग खड़ा हैं,
और जो बुरा करेगा उसके विरोध में हम लोग हमेशा सवाल उठाएंगे। ये सच्चाई है। इन्होंने अपने बड़े बड़े वादे लेकर के आए थे। पहले तो इन्होंने युवाओं को अपने पक्ष में लिया। सबसे पहले भरोसा दिलाया कि हम आएंगे तो 5 लाख नौकरी आपको देंगे। पहला तो ये युवाओं को ठगने का काम किया इन्होंने कि 5 लाख हम जैसे आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे हम सभी युवाओं को। युवा तो इनके झांसे में आ गए। फिर इन्होंने क्या किया कि चलो युवा तो आ गए, अब घर की महिलाओं को अपने पक्ष में लाना पड़ेगा, उनको भी तो कुछ लुभावना देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ, पहले इसके बारे में एक और बता दें कि बोले कि अरे भाई 5 लाख नौकरी तो 1 साल में देंगे तो क्या सभी युवाओं को मिल जाएगा नौकरी? क्या कुछ तो बेरोजगार रह जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, जो बेरोजगार रह रहे हैं 5 लाख नौकरी में भी अगर जो युवा कंप्लीट नहीं हो रहे तो उसको 5,000 और 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो घबराए नहीं, अगर आप बेरोजगार भी हो जाते हैं, रह जाते हैं, यानी अगर आप नौकरी नहीं मिल पाता है तो भी हम आपके साथ हैं और 5,000 और 7,000 हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इस तरह से युवाओं को अपने ये कह सकते हैं कि लुभावने में ले आए। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया? महिलाओं को ठगने का काम किया। सभी महिलाओं को क्या इन्होंने बोला? हम ये नहीं बोलते कि और सरकार क्या किया है, हम उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, और सरकारों की हम तुलना भी नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में जो सरकार है, जो युवाओं ने भरोसा दिखलाया इनके ऊपर में, जो महिलाओं ने, यहाँ के घर की गृहिणियों ने जो इन पर भरोसा दिखलाया, तो वो क्या केवल लुभावने के चक्कर में? क्या नहीं, एक नई उम्मीद जगी थी युवाओं में कि इन्हें हो सकता है कि ये सरकार आएगी तो सच में युवाओं के साथ रहेगी और यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। इसलिए वो चुन करके इन्हें लाए थे। तो ये कह सकते हैं कि अपने वादे से कोई भी ऐसा वादा नहीं है जो कि ये पूरा कर पाए अभी तक, कुछ भी नहीं, सारा का सारा नल रहा है इनके ऊपर में। एक इन्होंने जो वो जेपीएससी को लेकर के हर जगह, अगर कहीं भी आप जाएंगे तो जहां भी ये जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या अन्य जहां भी हो, सब जगह एक ही बात बोलते हैं कि हमने इतने कम दिनों में जेपीएससी कंप्लीट करवाने का काम किया। तो थोड़ा सा इसके धांधली के बारे में भी आप बता देते। जब आप इसके बारे में बताते हैं तो साथ ही साथ थोड़ा इसके धांधली के बारे में भी आप बता देते तो अच्छा रहता ना, कि आखिर में इसका सच्चाई क्या है। आज तक कट ऑफ जारी नहीं किया है। अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो पहले कट ऑफ जारी कर दिए होते, उसके बाद सबका ज्वाइनिंग करवाते। इतनी भी हड़बड़ी क्या थी? जिनका नौकरी हो गया था वो भागे थोड़े ना जा रहे थे, वो तो अपना नौकरी हो गया तो वो तो इत्मीनान थे। अगर 1 महीना के बाद भी उनका ज्वाइनिंग होता तो चलता, कम से कम आप कट ऑफ तो जारी कर दिए होते। इतना समय आपने कट ऑफ जारी करने के लिए ले लिया, कोर्ट से कह सकते हैं कि लताड़ खाने के बाद में भी आपने अभी तक जारी नहीं किया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो पूरी रणनीति तैयार हो रही है कि कैसे हमको कट ऑफ जारी करना है ताकि वो विवादित ना रहे। इसके पीछे पूरा प्री प्लान जो वो चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले पॉइंट पे। 3 साल अगर बात किया जाए तो युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया? बोले ना कि पहले हम जुड़ा दिए कि क्या क्या इन्होंने किया है। उपलब्धि तो हम पहले बता दिए, इसीलिए ताकि बाद में आप परेशान ना हो। उपलब्धि तो हम पहले गिनवा चुके हैं कि लगभग 10 से 15 एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल किया है। सबसे अधिक तिथि जारी करने का काम इन्होंने किया है, परीक्षा तिथि सबसे ज़्यादा घोषित इन्होंने किया और सबसे ज़्यादा कैंसिल भी किया। युवाओं को सबसे बुरा स्थिति दिखाने का भी इन्होंने ही काम किया है। कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी राज्य में ऐसा कोई सरकार नहीं होता है जो कि 3 वर्ष में वो एक भी नियुक्ति ना दे। कोई भी ऐसा सरकार नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी स्टेट में ऐसा सरकार नहीं देखने को मिलता है। ये पहली ऐसी सरकार है यहाँ की। अगला है रोजगार देना ही नहीं चाहती है। पहला बात तो ये है कि रोजगार ये देना ही नहीं चाहती है सरकार। सबको सामने खड़ा कर दिए, दरवाज़ा ये बंद कर दिए कि भाई तुम लोग इंतज़ार करो अब आराम से। आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि लो ये जॉब तो इतना सारा जॉब है, आपको नीचे यहाँ पे खड़ा कर दिए हैं और ऊपर में दिखा दे रहे हैं, लेकिन छू पाना आपके लिए मुश्किल है, वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तो परीक्षा कुछ ऐसा हो गया जैसे नहीं बोलते कि कहावत आपने सुना होगा, डूमर का फूल, या तो फिर नहीं बोलते कि द्वितीय का चांद। कुछ ऐसा हो गया कि मतलब बिल्कुल असंभव जैसा हो गया। लग ही नहीं रहा कि परीक्षा क्या होता है। परीक्षा तिथि को लेकर के तो
कुछ कुछ तो सुना गया है, देख लिए, लेकिन परीक्षा जो वो किसी युवा को आज तक दर्शन नहीं हो रहा है। 3 साल में परीक्षा परीक्षा शब्द तो बहुत बार आया, लेकिन परीक्षा के बारे में किसी को नहीं पता कि परीक्षा होता क्या है। सब लगता है कि परीक्षा को लेकर के भूल भी गए यहाँ के युवा कि परीक्षा आखिर में होती क्या है। युवाओं को अब तक सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का ये काम किया है इस सरकार ने। आपको बड़े बड़े चीज़ लुभावने दिखाएंगे, ठीक, यहाँ पे आप पिक्चर से थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं चीज़ों को, बाकी के आप खुद समझदार हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार खुद अपनी परेशानी में फंसी हुई है क्या? तो भाई अगर फंसी हुई तो किसके कारण से? मेरे वजह से तो नहीं, यहाँ के लोगों की वजह से तो नहीं। अगर आप फंसे हुए हैं तो आप अपने खुद गलत नीतियों की वजह से, गलत रवैये की वजह से और गलत नियमावली की वजह से आप फंसे हुए हैं। अब बोलते हैं कि सिस्टम यहाँ पे ख़राब है, तो आपको लाया क्यों गया है? आपको सुधार करने के लिए तो लाया गया है, नहीं तो क्या आपको यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए थोड़े ना लाया गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। आपको सिस्टम ही तो ठीक करने के लिए। अब आप नहीं करेंगे तो कौन करने वाले हैं यहाँ पे और सिस्टम कौन ठीक करने वाला है? कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आएगा, ऐसा थोड़े ना कोई यहाँ पे सुधार करने के लिए इसके लिए आएगा। आपको जब बैठाया गया तो आप ही करेंगे। यहाँ पे एक सवाल है कि परीक्षा देकर प्रमोशन की मिठाई, आपने परीक्षा दिया और प्रमोशन की मिठाई बांटने लगे कि परीक्षा दे करके आए हैं, पहले नौकरी होगा, नौकरी के बाद फिर हमारा प्रमोशन होगा, लो मिठाई खा लो। ठीक उसी प्रकार से ये सरकार काम कर रही है। बाकी का नीचे आप फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हमें कोई इससे विरोध नहीं है, ना ही हमें इससे कोई परेशानी है। आप लागू कीजिए, बेशक कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन पहले वो कार्य कर लीजिए, उसके बाद बोलिए। शादी हुआ नहीं और बच्चे का नाम रखने के लिए आप पहले से तैयार हैं, तो पहले शादी तो हो जाने देते, फिर उसके बाद तो बच्चा का नाम आप रख ही लेते। तो ठीक उसी तरह से है, परीक्षा आपने दिया नहीं और प्रमोशन की मिठाई आपने बांटना शुरू कर दिया, और ये उसी तरह से है। कुछ हुआ नहीं और शुरुआत ये पहले से कर दिए, ये होगा, ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, ऐतिहासिक काम कर दिया हमने। तो काम कर दिया, क्या शुरू हो गया? तो पहले तो, अब कुछ लोग बोलेंगे शुरुआत तो किया कम से कम। अरे भैया, शुरुआत करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको पता है कि कई वैकेंसियों को भी लाया गया, लेकिन क्या वो कितना दिन तक टिका? वो जा करके कोर्ट में फिर कैंसिल हो गया। तो वैसा काम ही नहीं करें जो कि हो ही नहीं पाए। आप ऐसे कार्य को करें जो कि पहले से दुरुस्त हो, संवैधानिक रूप से हो और सही हो। उसके बाद आप उस कार्य को संपन्न करें। जब वो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुद उतने समझदार हैं कि आपकी वाहवाही करेंगे वो, कि हाँ भैया आपने अच्छा कार्य किया है। तो ये आप कार्य तो पहले कर लेते। एक है जेपीएससी का ढिंढोरा, और इसके बारे में तो सबको पता है कि क्या इसमें घोटाला हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में तो सबको पता है। और ये वहाँ से तो किए ही है। इनके बारे में तो खैर क्या बोले, चलिए अब कुछ बोलना भी नहीं है इनके बारे में। अगला जो आपका है भेड़िया धसान वाली नियमावली, ऐसी नियमावली जिसका कोई तर्क नहीं है। बोलेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए बात चल रहा था, यहाँ के लोगों के लिए भलाई के लिए था। तो भलाई, अगर आप 10 लोगों की भलाई कर रहे हैं और 5 लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सा भलाई हुआ? आप भलाई कर रहे हैं तो सभी की भलाई कीजिए ना। सभी की भलाई यानी यहाँ के लोगों की ही भलाई का बात कर रहे हैं हम। आप यहीं के लोगों की भलाई कीजिए, लेकिन उसके लिए भी कई तरीके हैं, आप उसको अपनाए होते। अब आप ऐसी नियमावली बना करके लाते हैं कि जिसका कोई तर्क ही नहीं होता है। अब आप बोलते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक इंटर किया, अब मान लीजिए कहीं से आकर के वो मैट्रिक इंटर यहाँ से कर लिया, अगर यहाँ से 10th वो कर लिया और 12th कर लिया, तो वो क्या यहाँ के व्यक्ति हो गए? क्या तर्क बनता है? फिर तो आप खुली मतलब निमंत्रण दे रहे हैं आप बाहरी को कि आइए यहाँ पे 10th और 12th कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको नौकरी मिल जाएगा। और जो यहाँ के लोग जो अगर गलती से मान लेते हैं मामा घर, मौसी घर या किसी तरह से कहीं रह रहे हैं, या उनके पिताजी कहीं पे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और अगर उसने गलती से अगर कहीं बाहर से 10th और 12th कर लिया, तो उसको बोलिएगा कि आप तो नौकरी के पात्र ही नहीं हैं।
क्योंकि आपने बाहर से 10th 12th किया है। तो इसमें से इसकी क्या गलती है? आप बोलते हैं कि इधर हम बच्चों को जो वो हर वर्ष 5 बच्चों 10 बच्चों को हम विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वहाँ से पढ़ करके वो बढ़िया शिक्षा लेकर के आए। तो शिक्षा वो लेकर के क्या आएगा? जब उसको आप नौकरी ही नहीं दीजिएगा, फिर बोलिएगा कि आप तो बाहर से पढ़ करके आए हैं, तो बाहर से पढ़ करके आए तो हम आपको नौकरी यहाँ पे क्यों दें? और इधर बोलते हैं कि हम लोगों को, यहाँ के छात्रों को बाहर भेज रहे पढ़ने के लिए। तो समझ में नहीं आता कि आप बात किस तरह से करते हैं। इधर कुछ बोलते हैं और उधर कुछ बोलते हैं। तो पहले तो आप अपनी नीति को स्पष्ट कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं और करना क्या चाहते हैं। तो ये तो पहले क्लियर हो। सवाल उठता है कि आखिर में कब तक लोग यहाँ पे परेशान होंगे, चाहे वो यहाँ के युवा हो या तो अन्य कोई भी हो। आखिर में कब तक वो पढ़ेंगे? पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, या आखिर में ये चलता रहेगा तो कब तक चलता रहेगा? ये भी तो सच्चाई है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। और जब माथे सर के ऊपर से जब जाने लगता है तो फिर कहावत है ही। तो ये सारी बातें हैं, ये सभी चीज़ों को अगर आप समझ करके देखें तो कई सारी बातें निकल करके आता है। 3 साल तो हो गया, अब 2 साल बचा हुआ है। तो सरकार यही बोलेंगे घबराए नहीं, 2 वर्ष और ऐसे ही बीत ही जाएगा। एक दो और नियमावली बनाएंगे, 1-2 परीक्षा कैंसिल करेंगे, घुमा फिरा करके 2 साल किसी तरह से बीत ही जाएगा। उसके बाद 5 वर्ष पूरा हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद फिर एक बड़ा सा एक आपका पंपलेट तैयार करेंगे, नए वादे निकल करके आएंगे कि अरे पिछला बार तो हमारा किसी कारणवश नहीं हो पाया, ये था वो था, अब बार हमको बना दीजिए, अगली बार तो हम ये सभी कार्य करके ही दिखाएंगे, चाहे जो हो जाएगा। पहला मेरा प्राथमिकता यही होगा कि पहले युवाओं को रोजगार देना, यहाँ के घर के लोगों को ये होना, ये करना, वो करना, ये सभी करेंगे हम। अब सवाल उठता है कि सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। ये तो बातें बोलती है, सरकार बोलती है कि सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है, लेकिन कितना खड़ा है ये आप पिक्चर से समझ सकते हैं। बाकी के चीज़ों को हम नहीं बोलेंगे। सवाल उठता है कि सरकार आखिर में क्यों करवाएगी आपकी वैकेंसी क्लियर? इनका सब कुछ तो चल ही रहा है। सरकार को जो आपसे काम लेना था वो तो उनका काम निकल गया। बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, सरकार बनाया गया, इनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा थोड़े ना कि एक बार के लिए है, अगली बार भी तो सरकार आएगी। तो हाँ, उस समय देखा जाएगा, उसके लिए कोई नया एक तैयार किया जाएगा। मैनिफेस्टो तो है ही, बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे वाले मैनिफेस्टो तैयार किए ही जाते हैं। फिर उसमें से बड़े बड़े डिंग जो वहाँ के जाएंगे, और यहाँ के युवा तो पहले यहाँ के युवा बोले या तो यहाँ के लोग बोले, शुरुआत से भोले भाले हैं ही कि लोग लुभावने में वो आते ही हैं। फिर वो लुभावने में आएंगे और ऐसे करेंगे। तो ये सारी बातें निकल करके आता है कि आखिर में एक सवाल ये भी है कि सरकार के पास अभी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई बना हुआ है तो वो रोजगार का मुद्दा है। फिर भी यह सरकार सोई हुई है, फिर भी यह सरकार नहीं कुछ कर रही है। अगर देखा जाए तो हर तरफ एक ही मुद्दा जो वो सबसे ज़्यादा चर्चित है झारखंड में, वो है रोजगार को लेकर के। क्योंकि हर किसी को पता है, यहाँ तक कि सरकार को भी पता है कि हम 3 साल में 3 भी वैकेंसी सही से क्लियर नहीं किए। 3 साल में 3 भी नहीं किए। हम 252 उसको गिनते ही नहीं है। हम इसको 252 को हम कभी नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि ये है ही नहीं, ये तरीका से हुआ ही नहीं है। जिसका हुआ है अलग बात है, लेकिन हम इसे नहीं मानते हैं। क्योंकि आप सही तरीके से किए होते तो आप जब, क्योंकि कहावत है ना कि जब आप सच के साथ हैं ना तो फिर आपको डर कैसा। आपने निष्पक्ष भाव से पहले इस चीज़ को सारा पब्लिकली कर दिए होते कि देख लो भाई, आपका इतना नंबर है, उसका इतना नंबर है, काहे नहीं हुआ आपका, इसका क्यों हुआ, वो सारा चीज़ दिख लेता आदमी। उसके बाद सबकी संतुष्टि हो जाती कि हाँ भाई, हमारा इसमें कमज़ोर रहा है, हमारा इतना नंबर कम रहा, इसमें ये खराब रहा, हम अगली बार इसका प्रयास करेंगे। फिर बोलते हैं कि अगली हम जेपीएससी लेकर के आएंगे, क्या तैयारी करेंगे उसमें से? युवा का जो पता ही नहीं कि पिछले बार हमारा क्या कमजोरी रहा है और कहाँ पे हम चूक हुआ मेरा, तो कम से कम पता हो तब तो। फिर आप बोलिएगा कि निकल गया अगला, और फिर एक महीने में बोलिएगा परीक्षा ले लेंगे, एक सप्ताह में बोलिएगा मेंस ले लेंगे, एक सप्ताह में बोलिएगा कि इंटरव्यू ले लेंगे, और इस तरह से करके फिर आप निकाल करके फिर नियुक्ति करवा दीजिएगा। पता ही नहीं चलेगा किसका हुआ किसका नहीं हुआ।
तो ये सारी बातें तो निकल करके आती है, और इस सच्चाई को आप कह सकते कि नकार नहीं सकते, ये सच्चाई है। हाँ, अगर आप निष्पक्ष भाव से करवाते तो आपके ऊपर में कोई उंगली क्यों उठाएगा? और उठाएगा तो वो अलग बात है कि वो राजनीतिक दल से होंगे, किसी राजनीतिक दलों से वो जुड़े हुए होंगे, लेकिन हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोगों को तो केवल इतना चाहिए कि निष्पक्ष भाव से आप परीक्षा लीजिए और सही तरीके से आप पूरी नियुक्ति को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद लोगों के बीच में आप पब्लिकली कर दीजिए उस चीज़ को कि हाँ भाई ऐसे है, इतना था, ऐसे ऐसे हुआ है, इतना नंबर आया, इतना कट ऑफ था। ये सारी बातें आप पहले से क्लियर कर दीजिए। चलिए खैर, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आता है आगे का 2 वर्ष, तो ये बिल्कुल सरकार के ऊपर में हम छोड़ते हैं कि आगे आने वाला 2 वर्ष जो होगा वो आपका नियुक्तियों का वर्ष होगा, या फिर वही जो लॉलीपॉप वाला है उसी का 2 वर्ष बीतेगा, या तो फिर नियुक्ति नियमावली ये वो उसी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यही सब चक्कर में 2 वर्ष ये भी बीत जाएगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कहना कुछ भी कह सकते हैं कि सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक सच्चाई है कि अगर आज सरकार ने युवाओं की बातों को अगर नहीं देखा या अनसुना किया, तो आगे कल चल करके युवाओं की भी बारी आएगी। और ये इतिहास गवाह है, झारखंड में देखा गया है कि जब युवाओं को असंतोष हुआ है तो फिर आगे चल करके उसका परिणाम बहुत अलग हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर में एक संदेश भी है। सरकार को अगर कहीं ये संदेश पहुंचते तो बेशक ये संदेश पहुंचना चाहिए, आखिर में पहुंचे भी क्यों नहीं। आप जिसके लिए चुन करके आए हैं, आपको जिसने चुन करके लाया है, और अगर आपने उसी के लिए कुछ नहीं किया तो फिर ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये बेकार ही है। अब सवाल कुछ लोगों का सवाल होगा कि आप आखिर में इतना सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो में तो आपने केवल विरोध ही किया, क्या सरकार की कोई अच्छाई नहीं है क्या? बिल्कुल है, बहुत सारी अच्छाई है, हम उस चीज़ को भी स्वीकार करते हैं। हम पहले बोले कि जो जहाँ पे आप अच्छे हैं वहाँ पे हम आपको अच्छे बोलेंगे, जहाँ पे आप बुरे हैं वहाँ पे हम उसका विरोध करेंगे। तो सरकार ने ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया है, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ इन्होंने भी अच्छा काम करने का प्रयास किया है। परंतु जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जो सबसे बड़ी यहाँ की ज़रूरत की चीज़ जो यहाँ पे रही है, जिसके दम पर जिसके बलबूते आप यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पर आए, आपको जिसने कुर्सी पर बैठाने का काम किया, उसी को आप धोखा दिए हैं। और उसी को अभी तक आपने जो वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए, और उस मामले में आप हर सेक्शन में आप जो वो पीछे रह गए। अब डिपेंड करता है कि आने वाले 2 वर्ष आप किस तरह से इसका करेंगे। फिर वही सवाल है कि नहीं बोलते कि जल्दी का काम शैतान का कहावत है, हड़बड़ी में होगा फिर वही हाल होगा, पता नहीं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हड़बड़ी में अक्सर जो वो गलती होती है, ये तो सच्चाई है। जब आप कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं तो वो काम उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जितना आप एक रिलैक्स मोड में आप जिस चीज़ को कर पाते हैं। तो हड़बड़ी में तो गड़बड़ी तो होता ही है, और यही गड़बड़ी की आशंका आगे आने वाले 2 साल में जताया जा रहा है। क्या आगे आने वाले 2 साल में ये गड़बड़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काम हड़बड़ी में होगा। तो ये देखना होगा कि अगर आने वाले 2 साल में सरकार अपने चीज़ों को सुधार पाते हैं, अपने नीतियों में सुधार ला पाते हैं, और वास्तविक रूप में अगर ये देना चाहते हैं यहाँ के युवाओं को रोज़गार, और यहाँ के युवाओं के साथ में अगर वास्तविक रूप में ये खड़ी है सरकार युवाओं के साथ में, तो दिखाना चाहिए। और ये भी सच्चाई है कि सभी युवा थोड़े ना नौकरी आपसे मांग रहे हैं, सभी तो मांग भी नहीं रहे। आपको केवल उतना ही देना है जितना सरकार कह सकते हैं कि जितना लोग आपसे उम्मीद किए हुए हैं, और जिस उम्मीद के साथ में आपको लाए थे बस उतना ही दे दीजिए। साथ ही साथ आप मैनिफेस्टो में बोले थे 5 लाख, हम तो बोलते हैं कि आप कम से कम 5 लाख तो छोड़िए, कम से कम 50,000 भी तो कर देते। और 50,000 आप 1 साल या 2 साल या 3 साल में नहीं, पूरे 5 साल में आप 50,000 कम से कम दे देते, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये देखना होगा, आगे आने वाले 2 साल में सभी का इंतज़ार है।
और सभी कोई इंतज़ार ही कर रहे हैं। बाकी की युवा तो जो है वो तो अपना काम तो करेंगे ही, पढ़ना तो है ही, पढ़ेंगे वो, उनका काम तो पढ़ना है ही। कई लोग बोलते हैं कि युवाओं का काम होता है पढ़ना, विद्यार्थियों का काम होता है पढ़ना। आप पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब परीक्षा होगा तब तो, जब परीक्षा ही नहीं होगा तो आखिर में कैसे और कितना दिन तक पढ़ेंगे वो। तो ये भी सच्चाई है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो बाकी कुछ चीज़ें आपके ऊपर में हम छोड़ते हैं कि सरकार की अच्छाई को लेकर के आप कितना कुछ सोचते हैं, और सरकार की अच्छाइयों को आपको क्या करना है, सरकार की 5 अच्छाइयों को आपको लिखना है। ठीक है, सरकार की 5 अच्छाइयों को आपको लिखना है कि सरकार की 5 अच्छाई क्या है इस पूरे 3 वर्ष में। ये आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि सरकार ने आखिर में 5 वो अच्छा काम क्या किया है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और बता दीजिएगा आप कमेंट करके हमें। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। बिल्कुल परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन धैर्य रखिए। कहावत है कि जब आपसे ज़्यादा इम्तिहान लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी होने वाला होता है। तो हो सकता है कि कुछ उसी उम्मीद के साथ में आगे भी एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं हम, और हम सभी को देखना भी चाहिए। क्योंकि जब कहावत है कि जब पूरी तरह से समय सब कुछ चल ही गया है तो अब दो वर्ष जो बचा खुचा है वो भी देख ही लेते हैं। और क्या, 3 वर्ष तो बीत ही गया है, 2 वर्ष बचा हुआ है। इसमें से आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, आप खुद देख लेंगे। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सरकार को भी डर है, सरकार को भी ये चीज़ पता है कि अगर आपने आने वाले समय में हमने कुछ नहीं किया तो इसका अंजाम भी बुरा होगा। ये सरकार को भली भांति पता है। ऐसा नहीं कि इन बातों से सरकार जो वो परिचित नहीं है, हर लोगों को ये पता है कि हम लोग जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का था वो युवाओं के रोज़गार को लेकर के था, और हम वही मामले में पीछे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डर तो सभी के मन में है। तो ये आप ये मत सोचें कि सरकार नहीं सोच रही है आपके बारे में, सोच रही है, लेकिन देखना होगा कि उन चीज़ों को आप कैसे वो ज़मीनी स्तर पर ले करके आते हैं और कैसे वो सही तरीके से करवा पाते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती उनके पास होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। बाकी का आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी सरकार को गलत साबित करने का, ना ही किसी को अच्छा साबित करने का। हमें उससे कोई नाता नहीं है, कोई हमको मतलब नहीं है। हम लोग केवल, क्योंकि हम लोगों का ना ही कोई राजनीतिक दल होता है, ना ही कोई और चीज़ है, हम लोग केवल काम करते हैं, पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं। तो केवल हम लोग रोज़गार के मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। हमने यहाँ पे केवल 2 चीज़, एक ऐसा टॉपिक था जो कि हमने शामिल किया है, वो था 1932 और 27% ओबीसी आरक्षण। उसके अलावे अगर आपने ध्यान दिया होगा पूरे सेशन में, तो हम लोग केवल रोज़गार को लेकर के बात किए, उसके अलावे कुछ भी बात नहीं किए। तो पता है आपको कि हम लोग केवल रोज़गार के मुद्दे को लेकर के ही बात करते हैं, और आगे भी इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उसके अलावे हम लोग कोई भी मुद्दे यहाँ पे बीच में नहीं लाना चाहेंगे, खास करके इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म केवल हम लोग बात करते हैं पढ़ने पढ़ाने का, रोज़गार को लेकर के, इसी को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, और इसी के बारे में आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, और अगर आपका कोई कमेंट होगा आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।